अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। आया नंबर 275। ये किसके मुताल्लिक़ है? सूद के मुताल्लिक़ है ये। अब इससे पहले जो आया था माल खर्च करने के मुताल्लिक़ था कि जो रात दिन अल्लाह के राह में खर्च करती, खुले हुए भी, छुपे हुए भी, अलानिया भी, खुफिया भी, उनका अजर क्या है अल्लाह के रब के पास। अल्लाह के पास, उनके रब के पास क्या अजर है? उनके लिए किसी खौफ, कोई रंज और गम का मुकाम ही नहीं है, ना यहाँ ना आखिरत में। वहां जाएंगे तो देखेंगे कि कितना उसके पास जमा हो गया है। तिजारतन लन तबूर जो एक मुकाम पर कहा गया है। जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो बहुत ज्यादा गुना बढ़ा बढ़ा कर अल्लाह 1400, 700, 1400 और लिमन यशा बिगैर हिसाब, कितना चाहे उतना, जो अल्लाह चाहता है। वो डिपेंड होता है हमारी नीयत पर, हमारा इखलास कितना है। किसी के पास सिर्फ 10 रुपए रहती हैं वो भी खर्च कर देता है, किसी के पास करोड़ों का रहता है लेकिन वकीला जी से बहुत कम कम खर्च करता है। ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अवर इंटेंशन, हमारी नीयत, हमारा खुलूस, हमारा ये कितना है, इखलास कितना है और अल्लाह की तरफ हमारी रग़बत कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद जो आ रहा है रिबा। रिबा किसको कहते हैं? सूद। हम जो सूद बोलते ना, सूद सूद सूद, सूद को उर्दू में क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं? और भी क्या क्या है ना वर्ड, जरा मोटा वर्ड है। और मोटे वर्ड में सूद बोलते हैं, इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। सूद, ब्याज, ब्याज, ब्याज। बहुत कॉमन वर्ड क्या है? ब्याज। ब्याज को ब्याज गाली भी ब्याज देते हैं, होता ब्याज है। को। ब्याज खाने वाले को गाली भी देती हैं क्योंकि ये मना है, पहले हराम और एक काम है। मोटे वर्ड क्या बोलते हाँ, हाँ। हैं? कपड़ा ते महत्व से उठानी है। तो इसको देखेंगे ये क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमुना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जिससे ताबीर किया है जो रिबा सूद खाता है, मोबाइल तुम्हारा उसकी मिसाल ऐसी दिया है कि वो अल्लाह के पास जब वहां जाता है, आराम से आओ, मैं बचा नहीं लगता हूँ। जरा पस लें, जरा पानी है। पानी नहीं क्या पीला पीला है। नहीं म्यूट करी क्या? मैं नहीं म्यूट करी आपके, ये म्यूट होके है नहीं? मैं सपोर्ट उसको को म्यूट होके है ना? जिसको चाहिए सिर्फ वही ओपन कीजिएगा। बाई डिफॉल्ट मैंने सबको म्यूट कर दिया है क्योंकि किसी को डिस्टर्ब नहीं होना। आपके छोटे मोटे क्या भी गुफ्तगू होती है, क्या भी जरूरी मामलात होती हैं, यू कैन गो अहेड, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होना तो आप म्यूट रखिएगा। आपका म्यूट रखिएगा, फिर जब भी आप फारिग हो जाती हैं आप ज्वाइन कर ले सकती हैं, आप आराम से सुन सकते हैं, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होना, म्यूट रखिएगा, मेहरबानी। अब ये जो रिबा सूद खाता है उसके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि जब वो अल्लाह के पास जाएगा, आखिरत में जब खड़ेगा अल्लाह के सामने, तो ऐसा बाउला, बाउला क्या बोलती है इसे उर्दू में? उर्दू वाले अहलुल लिसान उर्दू, हवास बाखता, हाँ, होश और हवास जिसके गुम हो गए रहती, कहाँ की रहता है ख्याल रहे, क्या की सोचता रहता है, क्या पूछे तो क्या किया और जवाब देता है, उसे क्या बोलते हैं? बावलापन, इंसानिटी, पागलपन,
इंसैनिटी बोलते हैं ना। हाँ, इंसेनिटी ऑफ कोर्स, हम्म, कंडीशन ऑफ इंसेन होना। वहां क्या होता था, वहां का रिवाज, जब कोई दिमागी तवाजुन खो बैठता, थोड़ा इधर उधर पागलपन का मुजाहरा करता, तो उसे ये लोग क्या बोलते, इसे शैतान छू गया है। वहां दौरे जाहिलियत में कहा करते थे कि इसे शैतान छू गया है, शैतान टच कर गया, मस मस यतखब्बतहु शयातीन मिनल मस, इसको मस कर गया, मस्सा या मस्सु, छूना, टच करना, इसको शैतान छू गया है। तो वही इस्तेलाह, क्योंकि ये उन लोगों को समझाना है, पहले तो खुसूसी तौर पर ये वहां के जाहिल लोगों को समझाना है, उनके लिए हिजाज में ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी कौम में मबूस करके उसी जबान में अल्लाह ने ये कलाम उतारा है। तो उन्हीं के मुहावरे, वहीं के मिसालें, वहीं के फल, वहीं के जोग्राफिया, ये हालात, सहरा और वहाँ के पहाड़, वहाँ के वहीं का सब कुछ लेकर अल्लाह ने उनको समझाया। इस तरह से है कि उनके पास, क्योंकि 2000 साल से कोई पैगंबर नहीं था, रिसालत नहीं थी, वहां पर वहदानियत का कोई तस्वुर नहीं था, तो उनके दिमाग में ये सारा बिठाना बहुत मुश्किल है। अब ये दूसरे यहूद हैं, उनके पास उलमा थे, उनके पास पैगंबर थे, 2000 साल से, 2000 नहीं और ज्यादा 1400 ईयर्स तो उनके पास दो दो पैगंबर थे, और कई लॉन्ग पीरियड तक भी उनके पास पैगंबर थे, किताबें थी, सब कुछ था, यहाँ कुछ नहीं था। अब ये एकदम कोरा कागज, ये कोरा, कुछ भी नहीं है उनके ऊपर, कुछ भी उनका तस्वीर ही नहीं, उनके दिमाग में कोई ये है ही नहीं। तो इनमें बिठाने के लिए ये सारी चीजें, यहाँ के इस्तेलाहात, यही के मुहावरे, यही के मिसालें, सब कुछ यहीं का लेकर अल्लाह ने इनको पहले समझाया है। अब इनकी वसातत से सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए अमूमन, और हिजाज के लिए, जाहिल लोगों के लिए, दौरे जहालत के मुशरिकीन कुफार के लिए खुसूसी तौर पर यह नाजिल हुआ है। तो उन्हीं की इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है कि कोई बावला हो जाता, किसी को अगर दिमागी तवाजुन थोड़ा इधर उधर हो जाता, कुछ कहा, कुछ सुना कुछ बोला, ऐसा जो अपना दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता ना, उस कंडीशन को ये क्या कहते थे, इसको शैतान छू गया है। तो अल्लाह भी यही इस्तेलाह इस्तेमाल करके कह रहा है कि ये जो सूद खाता है उसका मामला, उसकी मिसाल ऐसी है कि जब वो मरने के बाद आखिरत में अल्लाह के पास जाकर खड़ा होगा, तो उसके हवास बाखता होंगे। यतखब्बतु शैतान मिनल मस, जैसा कोई इसे छू गया हो, शैतान छू गया हो इसे, इसके हवास बाखता हो गए हों। हवास बाखता उर्दू में यूज होता है, मबूस, मबखूतुल हवास, ये भी वर्ड आया है, आगे आता है ये। तो इसकी हालत ऐसी होती है, तो इसके ठिकाने नहीं रहते, अकल होश। हालांकि जब इंसान मरता है और वहां जाता है तो जिस्म तो दूसरा दिया जाता है, जिस्म सेम नहीं रहता। क्यों जिस्म सेम नहीं रहता, उसकी भी हिकमत बयान की जाती है। कोई बच्चा मरता है, कोई जवान मरता है, कोई बूढ़ा मरता है, कोई तो ऐसा चूजा होकर मरता है, अर्जल उम्री में जो चला जाता है, 80 साल 90 साल 100 साल का भी रहता ना, वो कैसा हो जाता है, वो बॉडी नहीं रहती, एक नई बॉडी दी जाती है जो कितने साल की होती है, कितने साल के दरमियान की होती है हमारा जिस्म, हमारी उम्र 33 33, बिटवीन 30 एंड 33 ये होती है कि ना, बिल्कुल ये जो जवानी का ये रहता है, अधेड़पन रहता है, उनको एक जोशीला ये रहता है, वैसा भी नहीं। और बिल्कुल 40 के बाद जो ढलता जाता है, सेल्स रीजनरेट नहीं होते, वैसा ये भी नहीं, वैसा कंडीशन भी नहीं, एक दरमियानी कंडीशन रख रहा है अल्लाह। तो ये बॉडी के साथ जाकर जो खड़े होते हैं, वहां शऊर वही होता है। शऊर कौन सा होता है, यहाँ जो शऊर था वही शऊर होता है, अक्ल में कमी नहीं होती, अक्ल वही होता है। लेकिन जो रिबा खाता है, जो सूद खाता है, उसकी अक्ल ठिकाने नहीं रहती, उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे कि कुछ बावला हो गया हो, पागलपन तारी हो गया हो उस पर। जैसा कि ये लोग जो हिजाज के लोग कहते थे, मुशरिकीन मक्का, वैसे आदमी को क्या कहा करते थे, इसको शैतान छू गया है, ये बावला हो गया है, ये दीवाना पागल हो गया है, इसको शैतान छू गया है। तो अल्लाह वही इस्तेलाह इस्तेमाल करके कह रहा है कि ऐसा कंडीशन वहां होगा सूद खाने वाले का, जब वो मेरे पास आकर क़ियामत के रोज खड़ा होगा। सूद खाने वाला, कितनी मलामत की गई है। जालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्ल रिबा, ये इसलिए कि ये लोग कहते हैं कि तिजारत भी
रिबा और ये जो तिजारत करती हैं और सूद लेती हैं, ये दो भी एक हिचकर को इन्हों बोलते थे। कई को इनका एक अलग खाम ख्याली ये थी कि अब 1 लाख रुपये दे रही, 100 रुपये की कोई चीज खरीद के लाया कोई ट्रेडर और 110 में बेचा, तो क्या हुआ, 10 रुपया का फायदा हुआ ना, उसे 10 रुपये का मुनाफा हुआ। अब इनकी दलील ये मुशरिकीन जो सूद खाते थे, सूद का बिजनेस वहां बहुत रैम्पेंट था। ये अबू लहब का क्या बिजनेस था, अबू लहब भी महाजन था, वो भी सूद खाता था, वो भी महाजनी का काम करता था। ये जो मारवाड़ी करते ना, वो ही काम करता था, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद उसका टाइम हो गया तो फिर और एक शरह इंटरेस्ट उसके ऊपर, फिर मुद्दत गुजर गई नहीं दिया तो फिर उसके ऊपर और ज्यादा इजाफा, ऐसा करके ये लोग कमाते थे। तो इस पर बहुत सख्त वईद आई है, रिबा खाने वाले के ऊपर बहुत सख्त वईद आई है, सूद नहीं खाना है, सूद किसी भी सूरत में नहीं। बैंकिंग इंटरेस्ट ये वो जो हलाल कर लेती, हाँ हलाल है, क्योंकि वो जो रहता है ना अमाउंट एसबी अकाउंट में, जो अमाउंट रहता है वो 1 साल के ऊपर गुजर गया तो अब उसके ऊपर जो वैल्यू चेंज हुई ना, वैल्यू चेंज हुई, इन्फ्लेशन हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ी, तो ये बैंक तो उतना ही देती है ना, तो ये जायज है, ये जो इंटरेस्ट है ना जायज है। क्योंकि हमारा मनी जो हम डाले थे 1000 रुपये, वो 1000 रुपये की वैल्यू इकोनॉमिक टर्म, इकोनॉमिक जानने वाले जानती कि 1000 की वैल्यू 1 साल के मुद्दत में थोड़ा बढ़ गई, लेकिन बैंक नहीं दे रही ना, बैंक 1000 ही दे रही, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रही है वो हमारा जो मनी रखा गया उसका वो जो इजाफा हुआ ना बाय द पैसेज ऑफ टाइम में, वो दे रही है, वो जायज है। ये लोग ऐसा अपना एक मन घड़त ये बयान करती मंतिक और इसे जायज करार दे लिया। अल्लाह कह रहा है कि हर सूरत में मना है, सूद हर सूरत में मना है, कैसा भी दे दो, इधर उधर दूसरे चीजें है ना जहां देती बगैर सवाब के भी नियत से नहीं, बगैर सवाब के जहाँ भी दे सकती हैं, जहाँ भी चैरिटी कर सकती हैं, बगैर सवाब के जो भी दे सकती हैं, किसी की फीस दे दी है और किसी की वो जो ज्यादा ये होती है ना मेडिकल फीस, मेडिकल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, जब गरीब लोग चले जाते हैं इनएविटेबली तो वहां ज्यादा होता है। अब उनको देने के वास्ते या किसी मखरूस का खर्च छुड़ाने के वास्ते, अगर वो मुसलमान ना हो कोई और हो, गैर का खर्च है और ये मुसलमान मखरूस है तो उसके वास्ते, और ये जो प्रिजनर्स अगर हैं गैर के इसमें हैं तो उनको छुड़ाने, ऐसे इसमें खर्च कर सकते, तो हम नहीं खाना। अल्लाह बोल दिया है ये स्ट्रिक्टली, बहुत ज्यादा वईद है। आगे चलकर देखिए कितनी वईद आई है सूद पर, और कैसे कैसे एक ये जवाब पेश करके अपने लिए ये हलाल करार दे लेते, हलाल है, जायज है, ये है वो है, मुआशी ये टर्मिनोलॉजीज यूज कर लेती हैं कि जो इन्फ्लेशन का है, ये जो ये बढ़ रहा है, ये जो रेट्स बढ़ रहे हैं, डियरनेस ये जो बढ़ रहा है, चीजों की अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसके हिसाब से कंसीडर करें तो जी। और ये भी बोलती है शम्सी की बैंक हमारे पैसे यूटिलाइज कर लेती है, अगर इन्वेस्ट करती है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग की तरह, मतलब हमें सोच लेना ऐसा। वो भी बोलती हैं, उसके बाद बोलती हैं हाँ। हमें कितनी देर तक पैसा रखते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ी रहती है, क्योंकि हर चीज की वैल्यू बढ़ रही है, मनी वैल्यू भी बढ़ रही है। जो 1000 रुपया हम वैल्यू देते थे 50 साल पहले, अब क्या वैल्यू है उसकी, लाखों में चले गई नहीं। 1000 रुपया जो हमारे बचपन में था अब लाखों में चले गया कि करोड़ों में चले गया, कि वो करोड़ में चले गया शायद, तो ये हिसाब से कंसिडर करती है। लेकिन अल्लाह कह रहा है बहुत स्ट्रिंजेंट मैनर में कि ये हराम है, किसी तौर भी ना खाओ, ये हराम है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अम्रुहु इलल्लाह वमन खाफा वमन आदा फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जो भी अदा करता है, एक बार तो ये कर लिया, तौबा कर लिया, फिर जो भी उसे फिर रिपीट करता है या उसी में मुब्तला हो जाता है, वही है गुनहगार। अब इसका ये रवान तर्जुमा समझ लेंगे, फिर बाद में लफ्जी तर्जुमा पर आए तो
हमें आसानी से समझ में आता है कि अल्लाह कह रहा है मुसलमानों से भी खिताब है और जनरल खिताब भी है, ये मुशरिकीन से भी खिताब है, क्योंकि मुशरिकीन वहाँ बहुत ज्यादा ये सूदी कारोबार में बहुत ज्यादा मुब्तला थे। तो जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल किसके जैसा होता है? उस शख्स के जैसा जिसे शैतान ने छू कर उसे दीवाना बना दिया हो, बावला कर दिया हो, पागल कर दिया हो। कब? जब वो वहां जाकर अल्लाह के सामने खड़ता है। और इस हालत में उनके मुब्तला होने की वजह क्या है ये भी बयान कर रहा है अल्लाह, कि ऐसी हालत इसलिए होती है कि वो कहते हैं तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी है। ये जवाब ये कर ले रही सो अपने आप को इसके वास्ते, हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि तिजारत जैसा हमें कर रही, चीजों की तिजारत कर रही, अब ये पैसों का ये दे रही, पैसे दे रही और उसके ऊपर जरा ज्यादा ले रही, कोई चीज बेच रही है उसके ऊपर ज्यादा ले रही, जैसा वो ले रही तो ये भी ले सकती हैं। अल्लाह उसे आगे बहुत स्ट्रिक्ट अल्फाज में, बहुत ही सख्त अल्फाज में कह रहा है कि चीज के बदले तुम पैसे ले सकते हो, लेकिन पैसे के बदले पैसा लेना हराम है। पैसा देकर उसके ऊपर ज्यादा पैसा लेना, 100 रुपया देकर 125 रुपया लेना, या कुछ और शरे मुकर्रर कर लेना, मुकर्रर करके लेना। अब ये ट्रेडिंग जो है इसमें क्या है, जिसमें भी अब शर्त उसूली बात क्या है बोले तो, अगर आप ट्रेडिंग कर रही हैं तो उसमें नुकसान का भी शायबा है, नहीं रिस्क है ना, नुकसान उठाने का रिस्क है कि नहीं? नुकसान है, फायदा भी है। नुकसान के टाइम पर नुकसान नुकसान है, उठाना। हाँ नुकसान है फायदा है, दो भी है। इसमें क्या है, रिबा में नुकसान है क्या? खाली फायदा। खाली फायदा है। महाजन क्या करता है, तुम्हारे पास क्या तो भी एक लिखा लिया रहता है, या तो सोना रख लिया रहता है, या तो जमीन के कागजात रख लिया रहता है, हाँ, या नहीं तो घर के चीजें रख लिया रहता है, घर के चीजें भी रख लेता है। मेरा हमारे काम वालों के साथ बारहा मेरा ये साबिका पड़ा है, मैंने छुड़ा कर दिया है उनको। घर के बर्तन पानी भरने के ये वो जो तांबे पित्तल के रख लेते ना, वो भी रख लेता है वो देने के वास्ते। वो कभी भी श्योरिटी जमानत के बगैर वो पैसा नहीं देता। तो कहाँ से आया रिस्क? इसके पैसे डूबने के रिस्क नहीं है ना। ये नहीं देते, 3 महीने का टाइम रहता है, 3 महीने में नहीं देते, फिर बढ़ाता है, ये पैसा इतना पैसा ज्यादा हो गया और 200 रुपया बढ़ा देता है, फिर 3 महीने का टाइम दिया रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, फिर 3 महीने के बाद ये फिर भी नहीं दे सकते ये लोग, फिर बढ़ा देता है। अब यहाँ तक आ जाती है कि वो पैसा ये पे नहीं कर सकते, और इनका जो तांबे पित्तल का जो भी सामान होता है, पानी भरने की चीज होती है, पकाने की चीज होती है, वो रख उसके लेता कब्जे में, हाँ उसके कब्जे में आ जाती है। तो इसमें रिस्क कहाँ से हुआ? जब रिस्क का फैक्टर इन्वॉल्व है, जब एक नुकसान होने का उनसर इन्वॉल्व है तो वो जायज है। जब जहां फायदा है आपको, रिस्क भी होना, नुकसान भी होने का ये इम्कान होना, सिर्फ फायदा ही फायदा, नुकसान का इम्कान ही नहीं, तो वैसा का पेशा हराम है। तो वो है ले, इसमें रिबा में वो है, ये महाजन कभी भी जमानत के बगैर नहीं देता, और उसे श्योर है इसका पैसा नहीं डूबेगा, उसे श्योर है, उसे रिस्क का कोई इम्कान है ही नहीं, तो ये नाजायज है। लेकिन ये लोग जी इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी इज अ फेल्यूर कर कोई एक लेक्चर है तो कोई इसरार अहमद का। तो हाँ अल्लाह जो बयान करया है वो एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में जीरो है करके, सही काम हमें कर रहे हैं अगर वो नहीं ले रहे इंटरेस्ट तो। इंटरेस्ट बेस्ड बयान करेंगे वो, एक इसरार अहमद का लेक्चर है उसके ऊपर इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी, बहुत इफेक्टिव है वो, समझ गए तो कोई भी रिबा में आता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो जो इंटरनेशनली फेल्योर बोलको ऑफ कोर्स। तो इन्होंने ना तिजारत को भी, रिबा को भी यकसा ला को खड़ा देते थे, और इसे हाँ सही है, क्योंकि चीज के अलावा चीज के इसमें पैसे लेती हैं तो पैसे के बदले पैसे लेती हैं, उसमें क्या गलत है, ये लोग कहते थे। इसका मैं आगे मैं बयान करती हूँ, इसे तफसील में जाएंगे। लिहाजा जिस शख्स को उसके रब की तरफ से ये नसीहत पहुंचे और आइंदा के लिए वो सूदखोरी से बाज आ जाए, तो जो कुछ वो पहले खा चुका
मालूम होने से पहले नहीं मालूम था, वाज़ेह ऐलान नहीं हुआ था, हुक्म नहीं आया था तो खा चुका, तो उसका मामला अल्लाह के हवाले है। यहाँ नहीं कह रहा है अल्लाह के जो खा चुका हो माफ हो चुका, नहीं। ये आपके पास अगर तकी उस्मानी की है तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। उन्होंने बोल रही कि वो जो खा गया वो माफ हो चुका, नहीं, माफ नहीं, माफी की बात नहीं कर रहा अल्लाह। अल्लाह क्या कह रहा है, वो मामला अल्लाह के पास है, इट्स इन अबेयंस, इट्स इन सस्पेंशन। अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, अल्लाह चाहे तो सजा दे, अल्लाह के हवाले हो चुका वो मामला। अब उसकी मर्जी है, वो जैसा चाहे उसका ये दे, रिवॉर्ड दे या उसको पनिशमेंट दे, जैसा भी हो। अब आगे ये हुक्म आ जाने के बाद जो उस हुक्म के बाद फिर उसी हरकत का ये यादा करे, यानी फिर वही रिपीट करे, वही गलती करे, फिर वही रिबा खाने लगे, तो वो जहन्नमी है, जहां वो हमेशा रहेगा। अब इसमें यहाँ जो रिबा का वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसके मानी क्या है अरबी में, जियादती और इजाफे के, इजाफा बढ़ोतरी जो ज्यादा हो जाता है। इस्तिलाहन ने अहले अरब इस लफ्ज को जायद रकम के वास्ते इस्तेमाल करते थे, जो एक कर्ज का अपने कर्जदार से एक मुकर्रर शुदा शरह के तहत, यानी इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, शरह बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना 10%, 12%, 20, आजकल मैंने सुना है कि 30% है। 1 लाख देते हैं और 30% पहले ही कट कर लेते हैं। कहाँ पर हो रहा है ये जो रामनगरम वगैरह के अतराफ के इलाकों में जो बीडी वर्कर्स हैं और जो बहुत कम तबके के, निचले तबके के काम करने वाले हैं, उनको बहुत जरूरत होती है, कभी शादी ब्याह होता है, कभी कोई होता है, कभी बीमारी होती है, तो ये इलाज मुआवजे के लिए या अपने बच्चों की शादी के लिए ये जो रकम की जरूरत होती है वो अपने ही ओनर से लेती। कैसा देती वो, 1 लाख का खर्च देती, 70,000 देती, 30,000 पहले ही कट कर लेती। मिले 70,000, अब उन्हें पे करना कितना है, 1 लाख पे करना, लिए 70,000 पे करना सो 1 लाख, और वो मुद्दत के अंदर, वो मुद्दत के अंदर नहीं आया तो फिर वो सिंपल इंटरेस्ट जाको कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है और कुछ चार्ज कर देते हैं उन्होंने। इस तरीके का वहां भी आज भी है, मुसलमानों में है, ये मुसलमानों की बात कर रही हूँ मैं, ओनर मुसलमान ही है, काम करने वाले भी मुसलमान हैं जिनसे ये ऐसा मामला करते। तो ऐसा करने को, उसी को हमारी जबान में सूद कहते हैं या ब्याज कहते हैं। नुज़ूल कुरान के वक्त सूदी मामला वहाँ बहुत ही रैम्पेंट था, लोग उसमें बहुत डीप चले गए थे, उनके पास वो हलाल ही समझा जाता था और लोगों का खून चूसते थे। सबके घर बर्बाद कर को अपना घर आबाद करते। कई लोगों के घर बर्बाद हुए तो ये महाजन का घर आबाद रहता था, खुशहाल रहता था। आज भी वैसा ही है, महाजन बहुत आला पोजीशन में, बहुत अच्छी खुशहाली में, फारग अलबाली में, और ये जो बेचारे गरीब लोग उनके पास जाती है, उन्होंने देते देते अपने चीजें देते देते पूरा खाली हो जाती, उनके पास कुछ रहता ही नहीं। तो ये वहां की हालत देखकर उसी के तनाजुर में ये इतनी सख्त वईद आई है कि ऐसा ये मना है, ऐसा करना ही मना है। तो ऐसा तफसील तलब बात थी, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। हाँ, तिजारत और सूद, ये दोनों को अट पार जो ट्रीट करते थे, उसके मुताल्लिक अल्लाह कह रहा है कि नहीं, तिजारत अलग चीज है, तिजारत में आप कितना भी मुनाफा कमाओ उसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह इतना रखना, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना, एक चीज आप 100 रुपये की कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 100 रुपये है तो 110 रुपये 120 रुपये रखना, उससे ज्यादा नहीं रखना, ये हद मुकर्रर नहीं करा अल्लाह ने। आप कितना भी कमाओ वो जायज है, वो डिपेंड्स अपॉन यू, आप कहाँ से लाए, कितनी दूर से लाए, क्या मेहनत थी, क्या मुशक्कत थी, और वो कारखाना जो चलाया उसमें वर्कर्स को देना, कितना देना, कैसा, और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कॉस्ट कितना पड़ा बनाने में, कितनी मेहनत हुई, ये सारा वो साहूकार को मालूम रहता है, बनाने वाले को मालूम रहता है। तो उस पर कोई हद मुकर्रर नहीं किया है अल्लाह ने। अब ये बताया जा रहा है कि ये तिजारत और जो ये सूद का मामला है, ये तुम जैसा समझते हो कि सूद भी तिजारत भी एक ही है, उसमें भी फायदा कमाया जा रहा है, इसमें भी फायदा कमाया जा रहा है, तो क्यों इसको हराम करार देना, उसको जायज करार देना। इसे अल्लाह
एक इसमें बयान कर रहा है, एक आसान उसलूब से बयान कर रहा है कि वो क्यों मना किया गया है और ये क्यों जायज है। तो इसकी नौयत और सूद की नौयत का फर्क है, वो नहीं समझते और दोनों को एक ही किस्म की चीज समझते हैं। और इस्तेदलाल क्या करती हैं, यानी दलील क्या देती वो, जब तिजारत में लगे हुए रुपयों का मुनाफा जायज है तो खर्च पर दिए हुए रुपये का मुनाफा क्यों नाजायज हुआ, कैसा नाजायज हुआ। इसी तरह के दलाइल मौजूदा जमाने में भी सूदखोर लोग सूद के हक में पेश करते हैं, है ना। आजकल भी ऐसा बोलती ना, बैंकिंग का खर्च क्यों नहीं लेना, उनके पास क्यों नहीं लेना, ज्यादा दे दिए तो क्यों नहीं लेना। वो इसलिए बोलती हैं कि हमारे पास अगर पैसा रहता तो हम भी उसे इन्वेस्ट करके कमाते थे, अब हमारा पैसा दूसरों को दे दिए, उन्हें कमा रहे, तो उसके पास से एक रेट ले लेना या एक हिस्सा उसका ले लेना क्या गलत है। ये दलाइल ये लोग आज भी पेश करते हैं सूद के मामले में। वो कहते हैं कि अगर एक शख्स जिस रुपये से खुद फायदा उठा सकता था उसे वो कर्ज देकर दूसरे शख्स के हवाले करता है, वो दूसरा शख्स भी बहरहाल उससे फायदा ही तो उठा रहा है ना। फिर आखिर क्या वजह है कि कर्ज देने वाले के रुपये से फायदा उठा रहा है, उसमें से एक हिस्सा वो कर्ज देने वाले को अगर अदा कर दिया तो वो लेने में क्या हर्ज है। मगर अल्लाह कह रहा है कि मगर ये लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि दुनिया में जितने कारोबार हैं, हाँ वो तिजारत के हों या सन्नतकारी के या सन्नत व हिरफत के या ज़राअत के, काश्तकारी के, और हाँ उन्हें आदमी सिर्फ अपनी मेहनत से करता हो या अपने सरमाए से और मेहनत, सरमाया और मेहनत हर दो से, यानी पैसा भी लगा रहा है और मेहनत भी कर रहा है, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आदमी नुकसान का खतरा मोल ना लेता हो। देखो अब बात आ गई क्लियर। अगर कोई कारखाना चला रहा है, पैसा भी डाल रहा है, मेहनत भी कर रहा है, हाँ? दो भी इन्वॉल्व है, उसका पैसा भी जा रहा है और दिन रात की मेहनत भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद पूरा पूरा इसे फायदा होता है, प्रॉफिट मिलता है। कर यकीन है क्या? कोविड में क्या हो गया, कितने जमीन बोस हो गए, बड़े बड़े साहूकार जमीन पर आ गए, रिसेशन चल गया या कोई आलमी कारोबार मंदा पड़ गया, तो क्या होता है, एकदम नुकसान का शिकार हो जाती। तो हमेशा रिस्क फैक्टर इज ऑलवेज देयर, रिस्क ऑलवेज देयर, तो वो है तो जायज है, जितना भी नफा आपको मिल जाए रिस्क फैक्टर है, हो सकता है डूब जाए, हो सकता है कोई आलमी रिसेशन आ जाए, वो जैसा आया इससे पहले आया, कितने स्टॉक एक्सचेंजेस कैसा हो गया ना। स्टॉक एक्सचेंजेस में बोलती हैं, इसरार अहमद बोलती हैं कि ये जो पैसा छू कर बावला हो गया, दीवाना हो गया, तो ऐसा आदमी देखना हो तो कहाँ जाए, स्टॉक एक्सचेंज जाकर देखो, कैसा चिल्लाते रहती हैं, कैसा दीवाना और भागते फिरते रहती, जैसा कि उन्हें शैतान ने छू गया हो। वहां की हालत वैसी होती है स्टॉक एक्सचेंज में, मिनट मिनट में स्टॉक्स की, ये शेयर्स की वैल्यू बदलती रहती है और वो लेने में देने में इतने मुनहमिक रहती हैं कि उनको किसी चीज का ख्याल नहीं रहता, वो दीवानापन बावलापन वहां नजर आता है। तो यहाँ जो उनसर है रिस्क फैक्टर है, इसलिए ये जायज है, आप जितना भी रखो, उसमें कोई शरह मुकर्रर नहीं किया है अल्लाह ने, और जिसमें आदमी के लिए लाजिमन एक मुकर्रर मुनाफे की जमानत हो। फिर आखिर पूरी कारोबारी दुनिया में यह कर्ज देने वाला सरमाएदार ही क्यों हो जो नुकसान के खतरे से बचकर एक मुकर्रर और लाजिमन मुनाफे का हकदार करार पाए। ये मैं कोर्स दे रही हूँ, ये किसके, ये मौलाना मौदूदी का। गैर नफा बख्श एगराज के, यानी गैर नफा बख्श कर्ज के लिए कर्ज लेने वाले का मामला थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, यानी जो ऐसा ही कर्ज दे देता है, भाई इतना ही वापस करना है तुझे, इसके ऊपर ज्यादा नहीं देना है, कर्ज हंसना जिसे कहते हैं ना, जितना कर्ज दिया गया 1 लाख दिया गया, 1 लाख ही वापस करना, उसके ऊपर ज्यादा नहीं करना। तो उसकी बात हम थोड़ी देर के लिए वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट,
وہ قرض ہنسنا ہے उसका मामला थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इस खर्च का सही जो नफा बख्श कामों में लगाने के लिए लिया जाए और शराब भी थोड़ी ही सही। सवाल ये है कि जो लोग एक कारोबार में अपना वक्त, अपनी काबिलियत और अपना सरमाया रात दिन खपा रहे हैं और जिनकी मेहनत और कोशिश उसके बल पर ही इसका कारोबार मौकफ है, यानी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इन्हें कितनी मेहनत करता है। एक बिजनेसमैन को देखिए आप, उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, उसके आराम की भी सुध नहीं रहती, दिन रात मेहनत करता है। रात को घर आया तो भी उसके दिमाग में वही रहता है, क्या करना था, क्या होना था, सुबह कल जाको क्या करना, क्या काम है, किसको देना है, किससे लेना है, क्या क्या कारोबारी जवाबित हैं, क्या क्या तकाजे हैं, उसी पर खपा हुआ रहता है। तो ये मेहनत लग रही है उसके लिए। महाजन को कोई मेहनत नहीं है, सूद में कोई मेहनत नहीं है। उनके लिए तो एक मुकर्रर मुनाफे की जमानत ना हो, बल्कि नुकसान का सारा खतरा बिल्कुल उन्हीं के सर होता है, यानी नुकसान होने के पूरे पूरे इम्कानात हैं। अगर ऐसा है तो आप जितना भी ले रहे मुनाफा वो जायज है, मगर जिसने सिर्फ अपना रुपया उन्हें खर्च दिया हो वो बेखतर एक तयशुदा मुनाफा वसूल करता चला जाए। पैसा दिया किसी को और जमानत कुछ रख लिया और मुनाफा लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, हर महीना उसे मिलते रहता है। हर 3 महीने को उन्हें पैसे नहीं दिया, वापस नहीं करया, फिर शराब बढ़ा दिया, फिर बढ़ गया उसका मुनाफा का रेट और बढ़ गया, फिर 3 महीने भी नहीं दिया, फिर बढ़ गया। तो ऐसा जो मुस्तकिल लेता जाता है वो मुनाफा वसूल करता चला जाए, ये आखिर किस अकल, किस मंतिक बोले तो क्या, लॉजिक, इस्तेदलाल, हाँ, किस मंतिक से, किस उसूल से, किस इंसाफ से और किस उसूल माशियात, यानी इकोनॉमिक क्या तो भी है क्या प्रिंसिपल्स इसमें कि लेता ही जाए, लेता ही जाए, हर 3 महीने को, हर 6 महीने को, हर 9 महीने को, हर साल, उसके बाद खत्म, उसकी चीज इसके हड़पे में आ गई, इसके हत्ते चढ़ गई उसकी चीज है। तो ये कहाँ की इंसाफ है, ये कौन सी मंतिक है, कौन सा इकोनॉमिक रूल है। माशियात बोले तो इकोनॉमिक रूल, इकोनॉमिक्स ही है ना ये सारा। ये जो लेन देन, कारोबार, रोजगारी, ये सारी चीजें किस में आती, माशियात में आती, इकोनॉमिक्स में आती। तो कौन सा रूल है भाई, किस रो से दुरुस्त है ये, किस तरीके से, किस एंगल से दुरुस्त है ये, और ये किस बिना पर सही है कि एक शख्स एक कारखाने को 20 साल के लिए एक रकम कर्ज दे और आज ही ये तय कर ले के आइंदा 20 साल तक वो बराबर 5% सालाना के हिसाब से अपना मुनाफा लेने का हकदार होगा। एक एग्जांपल अल्लाह दे रहा है, क्या 20 साल के वास्ते कोई कर्ज ले रहा है, हाँ? 20 साल में कारखाना एस्टेब्लिश करना है, कारखाना एस्टेब्लिश करने के वास्ते 5 साल हो जाएंगे उसे, और बीच में कोई मानदा आ गया, मान पड़ गया, कुछ आ गया तो वो भी गया। लेकिन इसका महाजन जो कर्जा दिया ना उसका बराबर चल रहा है, 5% को ले लिया 20 साल के वास्ते, 5% को। तो इन्हें कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं, घर में सोया रहे, आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहे, हाँ, इसका कोई काम ही नहीं है, हाथ पैर चलाने की जरूरत ही नहीं। 20 साल का तय हो गया ना, 20 साल की इसकी ये तय हो गई, सालाना इनकम, माहाना इनकम इसकी तय हो गई बगैर किसी हाथ पैर हलाए के। तो ये कहाँ की इंसाफ है ये। इकबाल ने बहुत अच्छा शेर कहा है इस पर, इनकी नज़म ही है ये। साहूकार और ये जो जिरात करती है, मेहनत मजदूरी करती है, इनके बच्चों को फीस को पैसे नहीं रहते, इनके बच्चों की दवा दारू के वास्ते पैसे नहीं रहते, इनको खाने को पैसा नहीं रहता, लेकिन इनके शिकंजे में आ गए रहती, इन रुपये ले लेती। और तिजारत वगैरह का ये फील्ड में जो यील्ड आता है ना, इन्हों मेहनत करको यील्ड लिए रहती, लेकिन वो चले जाता है साहूकार के कब्जे में। उसके ऊपर उन्होंने क्या है, किसान को रोटी भी मयसर ना आए, उस खेत को क्या है वो जला दो, मुझे वर्डिंग्स बराबर याद नहीं आ रही, जिस खेत से दहकान को रोटी मयसर ना हो उस खेत के गंदम को कुछ है जला दो, यानी ये जला है, ये दो। नज़म है,
हाँ ये पूरी नज़म है, ये बहुत अच्छी नज़म है। जिस खेत से दहका बोले तो किसान ने मयसर ना हो रोटी, ये इतना ही डाले तो आपको गूगल में मिल जाता है। इकबाल की नज़म, जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोटी। आज भी वो बैंक से लेती ना शमसी, फार्मर्स बहुत सुसाइड कर ले रही ना हाँ हालांकि लोन्स कम लेको। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है और कितने की वेव ऑफ भी कर देती हैं, फिर भी वो बेचारे नहीं दे पाते। क्यों बोलो? अब ये हम देखते नहीं। अब एक वक्त टमाटर की फसल लाई, टोमेटो पिकाना और उसे मार्केट तक लाना, कितना पैसा दरकार होता है। नहीं उतनी भी उजरत उनको नहीं मिलती ना। 5 रुपये में बिके टमाटो, 5 रुपये। अब उसे खाद डालना, पानी डालना, उसे बड़ा करना, उसे तोड़ना, उसे मार्केट तक पहुंचाना, इसमें कितना ये होता है नहीं एक्सपेंडिचर है। अब वो क्या कर रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी उनसे खरीद लेती। अब एक थोड़ा एक ये आ गया, रेस्पेक्ट देती, उन लोगों को रेस्पेक्ट देती, किसानों को। ये इसलिए कि आप जो कहे, बहुत किसान ने सुसाइड कर लेते थे, उनको कुछ भी नहीं मिलता था, हाथ पल्ले उनके कुछ भी नहीं लगता था, सिर्फ मेहनत होती थी। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि ऐसी बेइंसाफी नहीं होना। साहूकारी ये जो है मामला, उसे कर्व करने के लिए ये कैपिटलिस्ट, सरमायादार जिसे कहती हैं उर्दू में कैपिटलिस्ट, उन्होंने खून चूस रहे हैं। किसका? मजदूरों का, किसानों का। ये जो लोअर तबके के लोग हैं, जो रोजी रोटी रोजाना की कमाते, उस दिन कमाई नहीं तो उनके पास कुछ भी नहीं, बच्चों के वास्ते कुछ भी उनके पास नहीं रहता, तो जाको घर के चीजें भी बेच देती, घर के चीजें भी और जमानत पे रख देती, श्योरिटी के जैसा रख देती। तो उनका हाल अल्लाह उनके ऊपर रहम करके ये स्ट्रिंजेंट अहकामात पास कर रहा है कि नो मोर सूद। ये जो तुम कर दिए अब तक जो खा चुके, वो मामला भी अल्लाह के हवाले। कह रहा है अल्लाह के हवाले, चाहे तो वो तुझे माफ कर दे या चाहे तो उसका बदला ले ले, लेकिन उसके बाद जो तू नहीं खाया ना, उसके बाद का अल्लाह के हिसाब में तेरे नेकियां लिखी जाएंगी। लेकिन फिर अगर उसका इरादा कर दिया, फिर उसी में चला गया, उसी में मुब्तला हो गया, तो वो जहन्नमी है। इससे पहले आखिरी आयत में आ गया कि वो जहन्नमी है। तो ये जो बयान हुआ है, अब ये मार्केट का हाल किसी को भी नहीं मालूम होता। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि तिजारत भी और ये जो सूद भी ये है करके बोल रही ना, इसकी नफी कर रहा है अल्लाह के। अपना मुनाफा लेने का उन्हें हकदार होता है जो इतनी मेहनत करता है। हालांकि वो कारखाना जो माल तैयार करता है, उसके मुताल्लिक किसी को भी नहीं मालूम कि मार्केट में उसकी कीमतों के अंदर आइंदा 20 साल में कितना उतार चढ़ाव होगा, क्या अप्स एंड डाउन्स होती हैं, क्या कमी पेशियां होती हैं, क्या मालूम होता है। अब इन्हें बिस्मिल्लाह करके शुरू तो कर दिया 20 साल का कारखाना, और 20 साल के वास्ते जहाँ लोन लिया था उसे तय भी कर दिया 5% मैं दे दूंगा। ये 5% बराबर जाता रहता है, वो जहाँ कर्जदार को जाना है बराबर चले जाता रहता है। लेकिन इसका मामला क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव क्या हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या क्या इसे मुश्किलात दरपेश हैं, वो सब भी हाल मार्केट कंडीशंस को, मार्केट सर्वे जो करना है उन लोगों को मालूम होता है। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, आलमी हालात, दुनिया के हालात, आलमी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड कैसा चल रहा है, उसका इफेक्ट यहाँ भी होता है। तो कितना उतार चढ़ाव होता है, और ये किस तरह दुरुस्त है कि ये कौम के सारे ही तबके एक लड़ाई में खतरात और नुकसानात और कुर्बानियां बर्दाश्त करें, मगर सारी कौम के अंदर से सिर्फ ये कर्ज देने वाला सरमाएदार ही ऐसा हो जो अपने दिए हुए जंगी कर्ज पर अपनी ही कौम से लड़ाई के एक एक सदी बाद तक, एक एक सदी बाद तक सूद वसूल करता रहे। ये कहाँ हुआ था? ये वहां के हालात के सिनेरियो में। वो जो अबू लहब भी था और कई महाजिन थे, उन्होंने जंगों के वास्ते भी देते थे। किसे देते थे? मुशरिकिन को भी देते थे, मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के वास्ते, और मुसलमान भी लेते थे लड़ाई के लिए। अब ये लड़ाई किसके दरमियान हो रही है? उन्हीं के अखरबा के लिए वही लड़ रहे हैं ना जाकर रे। अब ये इसमें क्या हुआ, जंगे बदर में अबू लहब तो जिंदा था, लेकिन उन्हें नहीं गया, उन्हें क्या किया, पैसे देकर और बहुत से जंगी साजो सामान के वास्ते बहुत सी इमदाद देकर क्या किया, अपने बिहाफ पर दूसरों को भेज दिया। दूसरे मरे जाकर वहां पर, अबू लहब नहीं मरा, अबू लहब बाद में मरा, बीमारी से मरा, वो कोई शहीदी मर्तबा नहीं मरा।
ابو جہل گیا, دوسرے گئے, 70 لوگ وہاں جا کر شہید ہو گئے, لیکن یہ بزدل نہیں گیا, یہ مہاجن پیسے دیا. اب وہ واپس کرنا, کون واپس کرنا؟ انہوں مر گئے تو ان کے لواحقین رہتی نا, لیگل حیثیت تھی نا, انہوں واپس کرنا. تو یہ جو معاملہ تھا اللہ اسے کرب کرنے کے لیے, اسے کنٹرول میں کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے اتنا اسٹرنجنٹ احکامات پاس کیا ہے کہ اب یہ لینا ہی نہیں ہے. سود نام پر کوئی چیز لینا ہی نہیں ہے, کھانا ہی نہیں ہے. سود کھانے والا اب آگے آ رہا ہے کہ اس کی اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کے خلاف, اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کی طرف سے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو سود کھاتا ہے. آگے کی آیت دیکھیں گے, اس میں تھوڑا اور کلیئر ہے. وہی ہے, یہی معاملہ چل رہا ہے. یمحق اللہ الربا. نیکسٹ آیت دیکھیے, کون سی آیت نمبر کیا ہے یہ؟ 276. 276. ہاں 276 میں بھی پھر یہی آیا ہے, یمحق اللہ الربا, مٹا دیتا ہے. یمحق مٹانا, اسے پوری طور سے ختم ہی کر دینا. یمحق اللہ الربا وہ یربی الصدقات, صدقات کو بڑھاتا ہے. یربی یہ بھی ربا ہی ہے, بڑھانا ہی ہے, لیکن یہ اسبات میں یعنی پازیٹیو ویلیوز, اسے بھی بڑھانا ہی ہے لیکن یہ الگ ہے. مادہ وہی ہے, مطلب وہی ہے, بڑھانا ہی ہے. یمحق اللہ الربا وہ مٹاتا ہے ربا کو, یربی الصدقات بڑھاتا ہے صدقات کو. واللہ لا یحب کل کفار اسیم. کفار ناشکرا, ناشکرا کیوں ہے انہیں؟ بیٹھا ہوا کھاتا ہے نا. اسیم اسم سے ہے, گناہ گار. اسم گناہ کے بہت سے معنی ہے, نہیں جناح بھی ہے, اور کیا ہے, الف سین میم اسم بھی ہے, اور فاسن خف فسق بھی گناہ کے ہی مطلب میں آتا ہے. تو اس آیت میں ایک ایسی صداقت بیان کی گئی ہے جو اخلاقی اور روحانی حیثیت سے بھی سراسر حق ہے, اور معاشی اور تمدنی حیثیت سے بھی, اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور یہاں کے جو معاشرتی حالات رہتی, کہ جو سماجی حالات رہتی ہیں, وہ پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت ضروری ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب درمیان میں ایک آ گیا کہ ایک جملہ معترضہ کے شکل میں, اس میں ایمان لانے والوں سے خطاب ہے. ان الذین آمنوا, ان بے شک الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ہیں, وہ عاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے, وہ اقاموا الصلاۃ. اب نیک اعمال میں کیا کیا آ رہے ہیں؟ نماز کو قائم کرنا, اقامہ یقامو, اقامو وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو, قائم کرنا, ایک بار پڑھے دوسری بار چھوڑ دیا ویسا نہیں, وقت وقت پر پڑھنا پورے خشوع و خشوع کے ساتھ, اسے کہتے ہیں اقامہ, قائم کرنا, نماز کی پابندی. وہ آتوا الزکاۃ اور ادا کی زکوٰۃ, زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. زکوٰۃ کو چھوڑنا نہیں, برابر کیلکولیٹ کر کو ادا کر دینا, تھوڑا زیادہ ہی ادا کر دینا, یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. زکوٰۃ بھی دیتے ہیں مستحق لوگوں کو, اور اس کی ایک مد فی سبیل اللہ بولے تو جنگوں کے لیے بھی یا دوسرے کاموں کے لیے بھی, اور یہ جو پرزنرز, اور آپ نے گوہر نے کہا کہ کسی ایک جماعت نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ لوگوں کو تعلیمات دینا, ہاں تبلیغ ہے, یہ مبلغ جو بن گئے ہیں, یہ کام بھی ضروری ہے, آج کے حالات میں بہت ضروری ہے. تو اس کے واسطے اگر ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو یہ دے سکتے, یہ وہ فنڈ میں جمع کر سکتے ہیں. کیا پرٹیکولر ایک آدمی کو دینے کا نہیں, یہ ایک فنڈ رہتا ہے یا بینک اکاؤنٹ رہتا ہے یا کچھ رہتا ہے نا, ان کا اجتماعی جو فنڈ رہتا ہے جوائنٹ, تو اسے دے سکتے. ہاں ٹرسٹ بنا کر, ٹرسٹی ہوتا ہے نا ان لوگوں کا, آرگنائزیشن کا یا سوسائٹی کا, سوسائٹی ہوتا ہے, آرگنائزیشن ہوتا ہے, کچھ اس کا ٹرسٹی ہوتا ہے, تو اس میں بھی ایک مد, ایک ہیڈ آف اکاؤنٹ میں وہ بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ بھی. تو زکوٰۃ بھی دینے والے اللہ اس میں لسٹ آؤٹ کر رہا ہے, لہم ان کے لیے, اجرہم عند ربہم اللہ کے پاس بہت زیادہ اجر ہے. کس کے لیے اجر ہے؟ ایمان والوں جو عملوا الصالحات اچھے کام کرتی,
इसे कायम करती, नमाज कायम करती, ज़कात अदा करती, उन लोगों के लिए अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है, और उनके लिए कोई हुस्न का इम्कान ही नहीं है, कोई खौफ का इम्कान ही नहीं है, उनके ऊपर कोई परेशानी, सरासिमगी, कोई खौफ, कोई गम का मामला ही नहीं तारी होता। अब ये जो आया, इससे पहले की आयत रिबा की बात आई ना, रिबा की बात आई, तो यहाँ कह रहा है कि हाँ, उन लोगों का मामला डिफरेंट है जो ईमान ले आए और नेक अमल करें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, उनका अजर बेशक अल्लाह के पास है, जमा होता रहता है, और उन लोगों के लिए कोई खौफ नहीं है और कोई रंज का मौका नहीं है, दुनिया में भी रंजीदा नहीं होंगे, वो सुकून से रहती, ज़कात भी अदा कर डाले। अब इनकम टैक्स भी नहीं अदा करे तो मुश्किल होती है, नहीं कहीं रेड हो जाएगा, कहीं मुश्किल हो जाएगी, कहीं पकड़े जाएंगे, इनकम टैक्स भी बराबर अदा कर देना, क्योंकि सुकून से रहने के लिए। अब उसके भी बचाने के बहुत से तरीके हैं, आपको ये ऑर्गेनाइजेशन दिखाती, ATD, ATDD, इसमें सब आते हैं ना, इसमें सब ये कट होता है। इनकम टैक्स अगर जो पे कर रही, असेसमेंट जो देती हैं, असेसी जो है, इनकम टैक्स असेसी, उनके लिए ये सारे मत काम आती कि जो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को दे रही जो ऑलरेडी अटैच्ड है, वो ATD में और ATDD में या कुछ और भी ये है क्लॉजेस, जिसमें वो ATCC में हाँ डिडक्ट हो जाते हैं वो, और आपका इनकम टैक्स कम हो जाता है। तो ये फलाही रिफाही ही काम है ना, ये भी फी सबीलिल्लाह है। कई ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको आप दे सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। वही इससे पहले जो आयत आ गई ना, जो तुम खा लिए, मा क़द सलफ़ आया ना, मा क़द सलफ़, जो तुम खा चुके, अब तक ये ऐलान होने से पहले जो तुम खा चुके, सूद ले चुके, खा चुके, अब उसका मा क़द सलफ़, जो गुजर चुका वो गुजर चुका, वो अल्लाह के हवाले, अल्लाह तय करेगा, अल्लाह की मशीयत है, वो जो चाहे सजा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बक़िया, ऐ ईमान वालो, ईमान वाले भी ले रहे थे क्योंकि हुक्म नहीं आया था ना, वो नाजायज हराम करार नहीं दिया गया था, तो बहुत से मुसलमान भी थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनसे कहा जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, और जरूर जरूर बोले तो छोड़ दो, तुम जो लिए ना, अब तक जो लिए ना, वो छोड़ दो। अब जो हुक्म आ गया, अब अगर आउटस्टैंडिंग है, कोई इंटरेस्ट दूसरों का आपको मिलना है, हाँ, रिबा, रिबा के मुताल्लिक है कोई फिर बीच में एक जुमला आया था जो उसूल के मुताल्लिक था, नमाज कायम करो, ज़कात दो, ये सारा। अब इसके बाद फिर वही कंटिन्यू हो रहा है। क्या बोल रहा है अल्लाह कि आज जो हुक्म आ गया है, आज के दिन समझो, आज हुक्म आ गया, आज ऐलान हो गया कि नाजायज करार दिया गया, तो आज तक जो भी देना है, अब आज के दिन जो जिसका भी आउटस्टैंडिंग है, जो भी फलां 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 तुम्हें देना है, ये छोड़ देना है। हुक्म आ गया आज, कल तक जो लिए, आज हुक्म आ गया, आज तुम्हें मालूम हो गया, आज नहीं लेना, आज जो भी आउटस्टैंडिंग है तुम्हारा वो माफ कर देना है, वो खत्म हो गया, तुम्हारा असल ले सकते हो, असल सरमाया आगे आ रहा है, छोड़ दो। माँ बखिया, जो भी बाकी है, वो दो ही का वर्ड है, जो भी बाकी है आज के दिन, जो भी बाकी है वो छोड़ दो, कल तक तुम ले लिए सो ले लिए, मिनर रिबा, रिबा में से, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिनीन हो, अल्लाह पर यकीन है, तो तुम छोड़ देना है। फ़इन लम तफ़अलू फ़ाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, स्ट्रिंजेंट, बहुत सख्त वही, फ़इन, और अगर, लम, लम बोले तो नहीं, तफलू, तुम ना छोड़ोगे, छोड़ दो बोल रहा है ना, आज तक जो है वो छोड़ दो, आज जो है वो छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे, फाजनू, खबरदार, मालूम हो जाए तुम्हें, जान लो, अच्छी तरह जान लो, बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलिही, हर्ब बोले तो जंग, जंग के लिए, किससे, अल्लाह से और रसूल से, तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान है, बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, व इन तुबतुम, और अगर ताबा या तुबु, पलट जाना, तौबा कर लेना, अल्लाह से रुजू कर लेना, तव्वाब नाम भी रखते ना, रुजू करने वाला, वो इन तुबतुम, ताबा या तुबु इसका मादा, ताबा को बोले तो वो पलटा, हाँ, या तुबु बोले तो वो पलटता है या पलटेगा। अब ये
मुजारे का सीगा है। वो इन तुब तुम, अगर तुम पलटो, फलकुम रूसु अमवालिकुम, और अगर तुम तौबा करके वापस पलटो, फलकुम, तो तुम्हारे लिए रूसुल अमवालिकुम, तुम्हारा असल अमाउंट है ना, इंटरेस्ट छोड़कर 1 लाख का अमाउंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट 10,000 है, वो छोड़ दो 10,000, रूस हो, ये 1 लाख का जो अमाउंट है, तुम्हारा असल जर ला तस्लीमा वो ले लो, वो तुम्हारे लिए जायज है। वो असल तुम उसूल कर लो, तुम ये जो ये है रिबा है, इसको छोड़ दो। अल्लाह कह रहा है ला तजलिमूना, ना तुम जुल्म करो, वला तुजलमूना, और ना तुम पर जुल्म किया जाए। तुम भी किसी पर जुल्म नहीं करना और कोई और भी तुम पर जुल्म नहीं करना। ये अगर उसूल फॉलो कर लिए तो कैसा मुआशरा तश्कील पाएगा, ना किसी पर जुल्म होगा, ना कोई कोर्ट को जाएगा, ना कोई पुलिस स्टेशन जाएगा, ना किसी जमात का कोई तस्फिये का कोई मौका ही नहीं रहेगा। सब सुकून चैन इत्मीनान की जिंदगी बसर करेंगे। और यहाँ नमाज रोजा पाबंदी के साथ, अब नमाजें भी खजा हो जाती नहीं, कोर्ट कचहरी में चले गए तो क्या होता है, नमाज का वक्त गुजर जाता है, कहीं टाइम मिलता, कहीं नहीं पढ़ सकते, या कुछ भी ऐसे सारे मामलात होंगे ही नहीं। अगर अल्लाह ये जो कवानीन वज़ा कर रहा है इस प्रकार बंद हो जाए अगर हर मुसलमान ने, तो कोई मुसीबत आई ही नहीं जिंदगी में, चैन सुकून इत्मीनान की जिंदगी, कोई बीमारी भी नहीं, बीपी भी नहीं, शुगर भी नहीं, और दूसरा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आराम से रहेगा, चैन सुकून से रहेगा। अल्लाह हमें तौफीक दे कि अल्लाह के अहकामात की हम पासदारी करें। وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب ایک اور موقع ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی اسرت میں رہتا ہے، مشکلات میں رہتا ہے، تنگ دستی میں رہتا ہے، اب اس کے پاس جا کر اس کے سر پر کھڑے ہو جائیں، اس کے دہلیز میں بیٹھ جائیں، لا پیسہ لا تیرے پاس ہے، اس کے اوپر اتنا قرض ہے، تو اس کا معاملہ بھی اللہ بیان کر رہا ہے۔ دیکھو اللہ جانتا ہے اس کا حال ایسا ہے، تم بھی دیکھتے ہو کہ اس کی حالت کیسی ہے، گھر جا کر دیکھے تو معلوم ہو جاتا ہے، بچوں کی فاقہ کشی، گھر کی حالت، تنگ دستی، یہ سب اگر تم دیکھو تو تم اسے مہلت دو، تھوڑا اسے کشادہ حال ہو جانے تک۔ اس کا ہاتھ تنگ دستی میں ہے نا، تنگ دست بولے تو تنگ ہو گیا ہے اس کا ہاتھ، اب اس کا ہاتھ کشادہ ہونے تک، اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے آنے تک چھوڑ دو، تمہارے پاس تو ہے ہی نا، تم اس کے اوپر رحم کرو، اللہ تمہیں دے گا۔ اب اس آیت سے شریعت میں یہ حکم نکالا گیا ہے کہ جو شخص ادائے قرض سے عاجز ہو گیا ہو، یعنی قرض ادا نہیں کر سکتا، مشکلات میں گھر گیا ہے، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دے۔ اسلامی عدالت یعنی اگر خلافت ہے، ہماری مسلمانوں کی حکومت ہے، تو ایسا ہے کہ اسلامی عدالت وہ قرض دینے والے کو مجبور کرے گی کہ اسے تھوڑا ٹائم دے دے، اس پر جا کر سوار نہ ہو جائے، کھڑا نہ ہو جائے اس کے سر پر، اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف بھی کرانے کی مجاز ہوگی۔ وہ نہیں ادا کر سکتا تو اچھا بھائی 1 لاکھ میں سے 25 چھوڑ دے، 75 دے دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا حصہ معاف کر دینا۔ یا اللہ کہتا ہے، آگے کہہ رہا ہے کہ پورا ہی تم صدقہ کر دو تو تمہارے واسطے کتنا ملے گا، 1400 کہتا 7 ٹائمز 70 ٹائمز، اور بے حساب بے شمار۔ صدقے کا فائدہ کتنا ہے، جیسی نیت اور اس کے دل سے جو نکلے گی دعا، جو معاف ہو گیا، جسے معافی مل گئی، اس کے دل سے کتنی دعا نکلے گی، اپنے بچوں کو دیکھے گا، اپنے گھر کو دیکھے گا، سب کے اوپر ایک اطمینان کی ایک جو سکون چھا جائے گا، اس کے دل سے دعا نکلے گی، وہ دعا کافی ہے، وہ دعا ہر چیز کے لیے کافی ہے، بیماریوں کو ٹالانے کے لیے، مشکلات کو ٹالانے کے لیے، مصیبتوں کو ٹالانے کے لیے، نقصانات کی بھرپائی کے لیے۔ یہ نقصان تو بہت زیادہ ہو جائے گا اور وہاں جا کر وہ بہت زیادہ دیکھے گا۔ تو یہ کیا ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ، نظرہ ینظر بولے تو انتظار کرنا، ایک دیکھنا اور ایک انتظار کرنا۔ راستہ دیکھنے کو بھی انتظار کرنے کو بھی بولتے نہیں، آپ راستہ دیکھ رہی ہیں تو آنکھوں سے ہی دیکھ رہی نا، نظرہ ینظر دیکھنا، اردو میں بھی ایسا ہی ہے، راستہ تکتے رہنا، راہ تکنا، یہ اردو میں ہے، مہارتاً یوز کرتے ہم۔ تو تھوڑا انتظار کرو، الا میسرا،
کہ اسے کچھ کشادگی ہاتھ آ جائے, کچھ پیسہ اس کے پاس آ جائے, کچھ کمانے لگ جائے, اپنے بال بچوں کی بھی کفالت کرے اور تمہارا بھی قرضہ ادا کر سکے. اس کے لیے تھوڑا انتظار کرو, چھوڑ دو, تھوڑا ٹائم دے دو. وَإِن تَصَدَّقُوا, اور اگر تم صدقہ کر دو, صدق یصدق تصدیق, باب تفعیل میں آ رہا ہے تو زور دیا جا رہا ہے کہ تم صدقہ کر دو. بھائی تمہارے پاس پیسہ ہے, اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے, اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے, بچے فاقہ کشی کر رہی, دیکھ رہی ان کا حال ہے, تو جاؤ اللہ کے واسطے فیاضی سے, کھلے دل سے صدقہ کر دو. جاؤ, میں نے معاف کیا, میں نے صدقہ کر دیا. یہ صدقہ کتنا لائے گا تمہارے لیے, بے حساب بے شمار, اس کے دل سے نکلے گی دعا تمہارے لیے. ان تصدقوا خیر لکم, خیر بھلائی, بہت بھلائی تمہارے لیے اس میں ہے, ہر چیز کی بھلائی ہے, آل راؤنڈ بھلائی ہے اس میں, معاشی, تمدنی, تمہاری جسمانی, ساری بھلائی, گھر کی بھلائی, گھر والوں کی بھلائی, سب بھلائی اس میں آ گئی. یہ چاہیے کہ وہ 1 لاکھ لے کے کیا کرو گے, اس میں کیا ہوگا, وہ بڑے مشکل سے دے گا, دل سے آہ نکلے گی. اس سے تو یہ بہت بہتر ہے نا کہ آل راؤنڈ بھلائی مل گئی. ان کنتم تعلمون, تم جانتے نہیں, تم اگر جانو تو تم صدقہ کر دو گے, تم اگر جانو تو تم چھوڑ دو گے اسے, اور اس کے دل سے دعا جو نکلے گی نا, وہ تمہارے لیے یہ ساری چیزوں سے بہت زیادہ ہے, بہت گنا زیادہ ہے. یہ اللہ بول کر ان کنتم تعلمون بول کر بہت زیادہ ایک سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ تم سوچو, تدبر سے کام لو کہ وہ پیسہ 1 لاکھ ہو یا 50,000 ہو یا کچھ بھی ہو, وہ تمہارے صدقے کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. یہ صدقہ جو تمہارے واسطے ریوارڈ لاتا ہے نا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اس کا یہ یہاں نہیں ہوتا, اس کی بھرپائی یہاں نہیں ہوتی. یہ 50,000 تمہیں دے دے گا, مشکل سے دے دے گا, لیکن وہ اس کے ریشیو پروپورشن میں نہیں ہوگا, وہ بیانڈ پروپورشن, بیانڈ ریشیو ہوگا. وہ حاصل کرو, یہ چھوڑ دو, تمہارے لیے بہت بہتر ہے. لے سکتے ہو تم, تھوڑا انتظار کرو, اس کے دینے کے واسطے انتظار کرو, اس کے واسطے اس کے سر پر نہیں کھڑے ہو جانا, اور ہو سکے تو 1 حصہ اس کا چھوڑ دو. اور تمہارے لیے سب سے بہتر کنڈیشن یہ ہے کہ تم اس کے حق میں صدقہ کر دو. صدقہ کس کے واسطے کرتی, کس کے واسطے کرتی صدقہ, صدقہ خود بولے کے تو کیا واسطے, مطلب, کس کے, خود کی بھلائی کے واسطے, اللہ کے واسطے کرتے, اللہ کے واسطے کرتے. اللہ کے واسطے. صدقہ خیرات سب اللہ کے نام سے کرتے. قربانی بھی میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے کہ ان کے نام سے قربانی کر رہی, نہیں کرنا چاہیے. کس کے نام سے کرتی قربانی, اللہ کے, اللہ کے نام سے. لیکن لوگ کیا اللہ کہتے کے, ہیں آپ کو معلوم ہے, اس کے نام سے قربانی, اس کے نام سے قربانی دے رہی. نہیں, کیا کہنا چاہیے, اس کی طرف سے دے رہی قربانی, اللہ کے واسطے, اللہ کے نام سے دے رہی, اس کی طرف سے دے رہی. مرحوم کی طرف سے بولے تو اس کے نام سے نہیں بولنا. اللہ معاف فرمائے, اللہ نیک ہدایت دے لوگوں کو, اللہ یہ علم سے آگاہ کر دے. لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن یہ کفریہ کلمہ ہو جاتا ہے اس کے نام سے. وہی تو منع کیا گیا کہ یہ جو بتوں پر دیتے تھے, جو دوسرے نام سے دیتے تھے, وہ جو پیر وغیرہ جس کے بھی نام سے دیتی, تو وہ نام سے بولتی. اب دینا ہے بالکل اللہ کے نام سے, اور کسی کا نام نہیں. آن behalf of somebody, کسی کی طرف سے, نام اللہ کا ہی ہے. نام لیتے ہیں بسم اللہ, اللہ کے نام سے ہی دیا جاتا ہے. ارادہ کرتے ہی کہ وہ اپنا نام بیان کرتے ہیں, میں ارادہ کرے, میں سو اینڈ سو ارادہ کرے ہو کہ اللہ کے نام سے یہ قربانی دینے کا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اب آخر ایک یونیورسل ٹروت, اس دن کی رسوائی, اس دن کی مصیبت سے بچو. کس دن, جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتی. یہ سارا سب کچھ دنیاوی حالات, دنیا کے تنازعات, یہ دنیا کے کانٹروورسیز, یہ دنیا کی مصیبتیں, ربا, تجارت, یہ سب کچھ بیان کر کے آخر پھر بات آ گئی ہے کہ تم جانا ہی ہے, تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے پرماننٹ. موت یقینی ہے, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. تو اس دن سے ڈرو, یہ سارے معاملات کرتے ہوئے ڈرو. کیوں آ گئی بات, یہ اس دن کی رسوائی, اس دن کی مصیبت, کیا گھبراہٹ, کیا پریشانی ہوگی نا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس دن کیا کام آئے گا, یہ پیسہ نہیں کام آئے گا, یہ ربا نہیں کام آئے گا, یہ تجارت نہیں کام آئے گی. کام آئے گی تو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے, اور یہ جو ہم ذکر اذکار کرتی یہ ہوں گے. وہاں نیزے پر ہوگا سورج تپش, شراب بور ہو جائیں گے پسینے میں, کیا کام آئے گا.
یہ جو دو صورتیں ہیں، یہ بقرہ کی آخری 285 286 یہ جو ہے یہ، اور آل عمران کی آخری آیت، یہ بڑے پرندوں کے جھنڈ کی طرح ہمارے اوپر سایہ فگن ہو جائیں گی. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حجت بن جائے گا ہمارے لیے. اللہ یہ پڑھا کرتا تھا، اس کی سفارش، میری سفارش قبول فرما لے، اس کے حق میں یہ بھی کرے گا. یہ سارا سب کچھ کام آئے گا ہمیں آخرت میں. یہ دنیاوی چیزیں اب تک بیان ہوئی، سرگرمیوں کی چیزیں، دنیاوی سرگرمیاں، ایوری تھنگ، ہارڈ تھنگ، بہت مشکلات کے، مصیبت کے، یہ سب ختم. جب بھی گئی ہماری روح گئی، قیامت واقعہ ہو گئی. جس کی موت واقعہ ہو گئی اس پر قیامت واقعہ ہو گئی. اس کے اوپر دوسری قیامت، وہ جو بجاتا ہے سور فی الصوری، نفخ فی الصوری، پہلی جو سور پھونکا جاتا ہے نا، اس کا اثر نہیں ہوتا، دوسری سور کا ہوتا ہے. جب اٹھایا جاتا ہے سب اٹھیں گے، پھر ایک ہدف کی طرف بھاگتے پھریں گے، دیوانہ وار بھاگیں گے، گویا کوئی ٹارگٹ جیسا رننگ ریس میں بھاگتی نا، وہ ٹارگٹ کی طرف ویسا بھاگیں گے. دوسرے کا اثر ہوگا، پہلے کا اثر نہیں ہوگا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، جب تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، اللہ، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى، پورا دیا جائے گا. وفا یوفی، توفا، توفا مخاطب کا صیغہ ہے، مضارع کا، دیا جائے گا تمہیں. مضارع مجہول ہے، پیسو، تمہیں پورا پورا دیا جائے گا. کل نفس، ہر شخص، ما کسبت، جو اس نے کمایا. تم نے جو بھی مثقال ذرۃ خیرا یرہ و مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر بھی، ذرہ بولے تو کیا ہے سائنٹیفک ٹرم ذرے کے لیے؟ ایٹم. ایٹم، چھوٹا سا، چھوٹا سا ذرہ، اس کے برابر بھی اگر تمہاری نیکی ہے. اور سلیمان علیہ السلام کی وساطت سے ان کے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آئی میرے بیٹے، پہاڑ میں کوئی نیکی کی ہو، فضا میں کوئی نیکی کی ہو، سمندر میں کوئی نیکی کی ہو، کہیں بھی خطہ زمین پر دنیا میں نیکی کی ہو، وہ بھی اللہ نکال لے گا، کوئی ضائع نہیں ہوگا. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی کسی سے دریغ نہ کرو، ہر نیکی کام آئے گی وہاں پر. ارے یہ چھوٹی نیکی ہے، اس کا کیا حساب، چھوڑو، چلو کانٹا اٹھانا ہے نہیں، چلو کیا ضرورت ہے، کوئی اٹھا لے گا. نہیں، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ نیکی ہے. کانٹا اٹھانا، کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کسی کی راہ جانے والے کی کوئی مدد کر دینا، کوئی کھڑا ہے مانگ رہا ہے، کوئی مشکل میں ہے، دکھ رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کی مدد کرنا، درگزر نہیں کرنا. یہ کیا چھوٹی نیکی ہے، معمولی نیکی ہے، اسے لاپرواہی نہیں برتنا. اللہ، اللہ کی طرف. ثم، پھر توفا، تمہیں دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے. نفس کی طرف یہ تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے تائے تانیس آ گیا. کسبت، نفس نے جو بھی کمائی تھی، اس کو اس کا بھرپور اجر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہ کیے جائیں گے. اگین مضارع مجہول، ظلم نہ کیے جائیں گے، ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، انہیں سب کچھ ان کے کاموں کے اکارڈنگلی بھرپور دیا جائے گا. اب یہ جو آ رہی ہے، میں صرف تلاوت کر دیتی ہوں اس کی، آپ اس پر غور کیجئے گا. یہ آیات الآیات ہے، بہت امپورٹنٹ، ہماری روٹین زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل. ہم کسی کو قرض دیتی ہیں، 2 لاکھ دیتی ہیں، میرے پاس بہت ایسے میرے ذاتی تجربے ہو گئے اور میں اس کا خمیازہ بھی بھگت چکی ہوں. ابھی میں پڑھ دیتی ہوں پہلے، پھر میں آپ کو بیان کرتی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّا تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأن ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تزيرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اب یہ خرچ کے بارے میں ہے، پیسوں کے بارے میں ہے جو آپ دیتی لوگوں کو، اور دینے کے بعد اب میرا واقعہ میں بیان کر دیتی ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. میں کئی لوگوں اب تک مجھے 3-4 واقعہ ایسے ہو گئے کہ 3 لاکھ کسی کو دیا اور کسی کو بھی 3 لاکھ دیا، دو بھی سیم اماؤنٹ کے ہوئے، اور ایک 65,000 کا تھا، وہ تو ہو گئے 15-20 سال ہو گئے، لکھا پڑھی کہیں نہیں ہوئی تھی. انہوں نے صاف مکر لیا کہ نہیں وہ کسی معاملے میں تھا، وہ کسی کو میں نے دے دیا، کوئی پوچھ لیا بھائی میری اجازت کے بغیر تو کسی اور کو کیسا دے دیتا ہے؟ اس نے آیا آپ کا نام لیا، کیا آپ نے کہا ہے؟ آپ لوگوں کو اس کا نام بھی معلوم ہے، آپ سے کس بہتوں کو معلوم ہے. اور میرے پاس ایک تھا، میرے آرگنائزیشن میں ایک کام کر رہا تھا، وہ 65,000 اس کے اونر کو دی تھی میں تاکہ اس کو کوئی کام دے. میرے پاس جو آرگنائزیشن میں تھا وہ فل فلیج کام نہیں ہوتا تھا، تھوڑا بہت کام ہوتا تھا، اپلیکیشن فل کرنا یا جا کر مائنارٹیز کو دینا، وہ سینکشن ہوا ہے کیا دیکھنا، یہ لوگوں کا ہمیں فیس وغیرہ کا یہ جو کرتے تھے اسکالرشپس وغیرہ تھے نا وہ جو کراتے تھے، اس کا فل فلیج کام نہیں ہوتا تھا. تو میں ایک وہاں فرنیچر کا دکان تھا، اس کا جان پہچان کا تھا، تو اس کو کام دینے کے لیے میں نے کہا اس کو کام دو، اس کو کام، میرے پاس فل فلیج نہیں ہے، میں تھوڑا بہت دیتی ہوں. 9,000 وہ زمانے میں بھی 9,000 تھا، وہ کچھ کم نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ چاہتا تھا کہ بیوی بچوں کا یہ پورا نہیں ہوتا. تو میں نے اس کو کہا وہ 1 لاکھ تھا یا کچھ دے دیا تھا، وہ 65,000 باقی تھا. اس کے کام کے لیے میں نے اس کو تھوڑا یہ دیا کیا ایک کیپٹل کے طور پر، کیپٹل کام چلانے کے لیے. صاف مکر گیا، وہ آپ کا آدمی لے کر چلا گیا. بھائی کیسا دیتا ہے تو دے دیا، چلا گیا، اور یہ میرے پاس سے بھی بھاگ گیا. یہ ایک ہوا، یہ چھوٹے اماؤنٹ کا ہوا. پھر 3 لاکھ کا ہوا، وہ بھی ہو گیا 15 نہیں 10-12 سال ہوا، اس کا معاملہ بھی 10-12 سال ہوا. وہ منگلور کا آدمی تھا، وہ نہ دیا نہ وہ واپس آیا، نہ خط و کتابت. 50,000 مشکل سے اس کو نکال سکے، وہ بھی کیا ہمارے جو فرینڈ تھے ڈی ایس پی تھے، پولیس کے تھے، تو ان سے ڈر کر دے دیا تھا. پھر وہ ریٹائر ہو گئے، وہ کہیں گئے، ان کے وطن چلے گئے، ان کے اسٹیٹ کو چلے گئے، نارتھ کے تھے وہ، تو پھر وہ بھی گھاٹے میں چلا گیا. اور اب پھر ہمارے ہی قریب کا رشتہ دار ہم اس لیے نہیں کرتے. یہ دیکھیے میں اس وقت بیان کر رہی ہوں، یہ بیان کرنا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا یہ بیان کرنا ہے، ہم اللہ کے حکم کی عدولی کر کے دوہرا نقصان اٹھاتے ہیں. یہ کیا اٹھاتے ہیں؟ اپنا مال گیا، اپنا پیسہ گیا، دوسرا کیا ہوا؟ دوستی بھی جاتی ہے، دوستی چلے گئی، رشتہ داری چلے گئی، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے. کائی کو بھائی اتنی مصیبت کاہے کو؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ تم یہ کرو، تھوڑا سا مال بھی دو، تھوڑا سا بھی پیسہ دو، تو لکھا پڑھی کر لو، اس کے اوپر گواہ مقرر کر لو. ہاں کتنے ایزی واضح دلیلیں ہیں. اس کا خمیازہ میں خود بھگت چکی ہوں. اب ہم کیا سوچتی، اب ہم لکھا پڑھی کرے تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ ارے ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، بے اعتقادی، ان کو بھروسہ نہیں ہے ہمارے اوپر، ہم واپس نہیں کریں گے. بھائی لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دے دیتی، جب پوچھو، آپ کا مال ہے نا، آپ کی امانت ہے نا، جب پوچھو دے دیتی. نہ یقین کیجئے گا، ان کی بات پر بالکل یقین نہ کیجئے گا، یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. بعد میں لڑائی جھگڑا، آپسی کشیدگی، ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھنا. یہ مصیبت کیوں؟ اللہ نے جب احکامات جاری کیے ہیں، ہر چیز کا ازالہ کر دیا ہے. یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیز قربان جائیں یہ دین پر، چھوٹی چھوٹی چیز جس سے معاشرہ بہت اچھے رشتے ناطے سب نبھا کر آرام سے سکون سے بہت اچھے حالات میں رہ سکتی. ایسے
अहकामात जारी किया है अल्लाह, इसकी पासदारी ना करके, इसकी खिलाफ वर्जी करके हम खुद को मुसीबत में, दोहरी मुसीबत में, तहरी मुसीबत में मुब्तला करते हैं। ऐसा ना हो, अल्लाह के अहकामात की हमें पासदारी करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और जो ये हालात आ गए मेरे ऊपर है, अभी भी मैं फेस कर रही हूँ, अल्लाह ये भी आसान फरमा दे, उनको भी है ना इस पर खतो किताबत पर आ जाने की उनको तौफीक अता फरमाए, उनको भी इसकी समझ अता फरमाए कि अल्लाह ने ये अहकामात दिए हैं। ला इल्मी है, सब जगह ला इल्मी है, कुछ कहो तो वो गलत मीनिंग में ले लिया जाता है और रिश्ते कशीद हो जाते। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, सारे मुसलमानों को अल्लाह नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, अल्लाह के सारे अहकाम छोटे बड़े हर हुक्म का पासदारी करने की अल्लाह हमें तौफीक हिदायत अता फरमाए। और अल्लाह हमें अमली तौर पर अल्लाह के अहकामात की तनफीज अपनी अमली जिंदगी में करना हमारा मुकद्दर फरमाए। हमारी जिंदगी आराम से गुजरे, अल्लाह के अहकामात के तहत गुजरे, नमाज सोम और सलात की पाबंदी में सुकून चैन के साथ गुजरे, सेहत तंदुरुस्ती खैर आफियत के साथ, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए। ये जो हालात आलमी तौर पर चल रहे हैं, अल्लाह मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए। ये जो काया पलट हो रही है, नजर आ रहा है कि कुछ आलमी जंग के भी असरात नजर आ रहे हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह मुसलमानों को कामयाबी कामरानी अता फरमाए, इस्लाम को गलबा अता फरमाए, अल्लाह जालिम को बर्बाद कर। जालिम अब तक मारिया मारिया मारिया, अब जब खाने पर आ गया है तो तलमला उठ रहा, तलमलाया, बोखला गया है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मुसलमानों की। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।